हेलो। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एक न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। नंबर सिस्टम का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और नंबर सिस्टम का टॉपिक मेरे भाई जिसने नहीं किया तो एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने देखा होगा जुलाई का जब पेपर हुआ था, जुलाई में जब पेपर हुआ था तो वहां पर आपसे 3 या 4 सवाल तो मिनिमम पूछे गए थे, है ना। 4 सवाल तो मिनिमम पूछे गए थे। तो इतना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, यानी 15 क्वेश्चन में से 4 सवाल तो नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। ठीक है, तो उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना अभी। ठीक है, तो हम अब नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। फैक्टर एंड एलसीएफ एंड एलसीएम, ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने नहीं किया तो फिर आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत आएगी। तो इस टॉपिक को एक बार जरूर कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। हालांकि मैंने ये यूट्यूब पर ये टॉपिक करवाया था, आपने देखा था या नहीं देखा था ये मुझे नहीं पता, बट हमारा यहाँ पर कराने का फर्ज बनता है ना। चलिए, तो बात करते हैं हम एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ एलसीएम ज़्यादा आपके एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, पर समझना जरूरी है क्योंकि इसके बिना काम चलता नहीं है। ठीक, एचसीएफ क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसे बोला जाता है। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी भाई इसकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को विभाजित कर दे या फिर सभी संख्या को काट दे, उसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए या सभी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित हो जाए, सभी संख्या से कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, लो जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई। ठीक है, चलो देखो भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 30 तथा 35 को विभाजित करती है, ये आपको बताना है। जो 30 तथा 35 को विभाजित करती है वो आपको बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए ना तो समझ जाना है एचसीएफ की बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है? एचसीएफ के बारे में बात चल रही है। जैसे 30 और 35, 30 और 35 को विभाजित करती हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। एचसीएफ के केस में ये आप चीज नोट भी कर लेंगे, ये आपको नोट भी कर लेनी है। यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए, विभाजित हो जाए। यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करो, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर पुट किया 5, 5 छिका 30, 5 7 35। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए, सारी संख्या को काट दे, ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करना है। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है जो सारी संख्या को काट दे, तो यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आया भी समझ में? एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 72 तथा 90 को विभाजित करती हो। 72 तथा 90 को विभाजित करती हो, ये आपको बताना है। आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज सही नहीं आ रही? अब सही है? आपको भी पूरी मधुर आवाज चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने देखो भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 72 और 90 को विभाजित करती है। 72 और 90 को विभाजित करती है, आपको बताना है। ठीक, मेरे भाई यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। अब बताओ यार, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं जिससे सारी संख्या कट जाए? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 पुट कर दोगे ना, ये दोनों कट रहा है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। सही है। अब बताओ भी यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। लो जी, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, तो 12 तिया 36, 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक रहेगा अभी। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, ये हमारा पास आ जाएगा एचसीएफ, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 18 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिसने भी सी आंसर दिया है अभी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करके बताओ यार, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे फटाफट से, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हाँ जी, इतने में आपके कमेंट पढ़ लेते हैं भाई। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए बहुत बढ़िया भी, ग्रेट, क्या बात है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है
जो 48, 90, 120 को विभाजित करती है, 48, 90, 120, 48, 90 और 120 को विभाजित करती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मेरे भाई मैंने आपको लिखवाया था कि एचसीएफ के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। एचसीएफ के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। सारी संख्या कटनी जरूरी है। लो जी, यहां पर ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे सारी संख्या कट जाए। लो जी, 2 पुट किया तो यहां पर कितना आ गया 24, यहां पर कितना आ गया 45 और यहां पर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है भाई, अब यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। क्या मैं यहां पर 2 पुट कर सकता हूं? आप कहेंगे सर नो, 2 पुट तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 45 2 से नहीं कटता है। 45 2 से नहीं कटता है, तो यहाँ पर 2 तो पुट नहीं कर सकते हैं। तो अगर 2 पुट नहीं कर सकते हैं तो 3 करेंगे। 3 अटा 24, 15 तिया 45 और 20 तिया 60, सही रहेगा भाई। अब बताओ यार, यहाँ पर अब मैं क्या पुट करूँ? क्या 2 पुट करूँ? 2 से 15 तो नहीं कटता। 3 पुट करूँ? हाँ जी, 8 से 3 नहीं कटता अभी, हाँ ना, 3 से 8 नहीं कटता है। तो क्या पुट करें? बताओ मेरे भाई, अब मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ कि जिससे सारी संख्या कट जाए? अरे बता दो, मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ कि सारी संख्या कट जाए? अब आप कहेंगे सर बस बहुत हो गया और कोई संख्या नहीं कटेगी, तो 2 तिया 6, यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, है ना। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा सर। 2 तिया 6, 6 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जिसने भी ए बताया भी बिल्कुल सही है भाई, सभी ने सही बताया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सर मैथ्स पेडागोजी कब स्टार्ट होगी? आज तारीख क्या है अभी? 8 अक्टूबर है ना, तो नवंबर से स्टार्ट करेंगे मैथ्स पेडागोजी। अभी आप सचिन सर की क्लास देखो अच्छे तरीके से। सचिन सर जो पेडागोजी करा रहे हैं ना, वो हमारी मैथ्स पेडागोजी में भी काम आएगी। जो सचिन सर करा रहे हैं वो हमारी मैथ्स पेडागोजी में भी काम आएगी। तो उनकी क्लास देखो अच्छे तरीके से। फिर मैं सब्जेक्ट पेडागोजी स्टार्ट करूंगा, उनकी क्लास को देखेंगे अब एक बार अभी तो। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। संख्या आपके पास अभी 168, 176 और 192, ये संख्या हमारे पास है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो सभी से विभाजित कर दे? तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 ही पुट करते हैं। 2 अठे 16 और ये 4, और 2 अठे 16 और 2 अठे 16, और ये आपका हो जाएगा 2 नीम 18, 1 6, 2 6 12। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 48 दूनी 96। फिर 2 से डिवाइड करो भाई, 21, ये आपका आ गया 22 और ये कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या होगा भाई? 8 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा? 8 आएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये 22 और 24 2 से विभाजित होता है। ये 22 और 24 जो है 2 से विभाजित होता है। तो मेरे भाई 22 और 24 2 से तो विभाजित होता है, पर 21 तो नहीं होता ना। तो सारी संख्या कटनी जरूरी है एचसीएफ के केस में, सारी संख्या कटनी जरूरी है। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, ये करके बताएंगे भाई। तो एचसीएफ में परफेक्ट हो भाई। अब एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना होता है? अब एलसीएम देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपके सामने छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो समझ जाना एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? एलसीएम। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सब बातें बताई थी कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो एलसीएम निकालना है ना। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। लघुत्तम स्वापरतय निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? लघुत्तम स्वापरतय। तो 6 12 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 6 12 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब एलसीएम के केस में एक आपको एक छोटी सी लाइन नोट करनी है। एलसीएम के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। ये लाइन नोट कर लोगे? है भाई, ये लाइन नोट कर लोगे ना? एलसीएम के केस में यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। कम से कम का मतलब होता है कम से कम 2 संख्या कटनी तो जरूरी है, ज्यादा भी कट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 2 संख्या कटनी जरूरी है एलसीएम के केस में। लो जी, यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, ज्यादा भी कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6, 2 6 12, 2 नीम 18। यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। लो जी, अब क्या पुट करें? लो जी, 3 पुट करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है ना, तो ये जो जितने भी नंबर है इनकी क्या कर दो? गुणा कर दो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो 36 हमारा क्या आएगा भाई? एलसीएम आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन सब की गुणा कर दो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना भी आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे जो टॉपिक मैं कराऊंगा ना, जैसे मान लो फ्रैक्शन का टॉपिक करा रहा हूँ, है ना, मान लो मैंने फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, वहां पर कई कुछ कुछ जगह पे आपको ना एलसीएम लेना पड़ेगा, और फिर वहां पर ये मत कहना सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना, ये मत कहना भाई। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है 12, 16, 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो यहां पर एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। 12, 16, 18 का एलसीएम क्या होना चाहिए। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। बताओ अभी। आवाज कम आ रही है बच्चे, हो सकता है आपका फोन थोड़ा सा पुराना हो गया हो, हम ऐसा नहीं कहते कि फोन नया लो, पर एक ना एक अच्छा सा हेडफोन ले लो, हेडफोन यानी ईयरफोन ले लो, तो अगर वो आप लगाओगे ना तो आपको मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा आवाज को। ठीक है, अगर मैंने आवाज बढ़ा दी ना तो आवाज फटने लग जाएगी, फिर आपको परेशान करेगी मेरी आवाज, तो आप छोटा सा ईयरफोन लगा सकते हो कान में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम, तो यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे कम से कम दो संख्या कट जाए, ज्यादा भी कट जाए अच्छी बात है, पर दो कटनी जरूरी है। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, कम से कम दो संख्या कटनी जरूरी है। 2 3 6, 2 चौका 8, 9 का 9 एज इट इज। 3 पुट करेंगे, 3 एकम 3, 4 का 4 एज इट इज, 3 3 9। अब कोई संख्या नहीं कट रही है ना, अब इन सब की क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 चौका कितना होता है 144 होता है, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैथ को ऐसा बना देंगे कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ है भी सही, है ना, और पेपर 1 का मैथ तो कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है मैथ के अंदर, और आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आपको खुद लगेगा कि हम मैथ में कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 25 प्लस लेने वालों की तो लाइन लग जाती है बच्चे, ये इतना मेरा अनुभव है। अब लास्ट में एंड आते आते आप खुद देखना, 25 प्लस लेने वालों की तो लाइन लग जाएगी। ठीक, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है 72, 90 तथा 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, बताओ अभी इसका एलसीएम क्या होना चाहिए। 72, 90 और 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे कम से कम दो संख्या कट जाए, ज्यादा भी कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर दो कटनी जरूरी है। 36 दूनी 72, यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बताओ अभी यहाँ पर दो पुट करेंगे 18, यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब क्या पुट करें, फिर दो पुट कर दो, क्या दिक्कत है, दो में 18, यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कम से कम दो संख्या कटनी जरूरी है। क्या मैं यहाँ पर दो पुट कर सकता हूँ, आप कहें सर ना क्यों कर रहे हो, जब कोई भी संख्या नहीं कट रही तो क्या जरूरत है। 3 3 9, 15 3 45 और 3 5 15। अब बताओ 3 पुट कर दें, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 का 5 एज इट इज। ठीक, अब क्या पुट करें 5। ठीक, 1 5 एकम 5, 5 एकम 5, इन सब की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंजा 360, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई 360 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी 360 बताया भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट है अभी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8, ये करके बताओ अभी, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से इनमें कौन सी महत्तम संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। बताओ अभी, शाबाश, बता सकते हैं भाई, इनमें सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी है। महत्तम यानी ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर आपको बताना है। ठीक है, चलो एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं करवाता हूं। करो भी, शाबाश। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर आपका दिमाग हमें एग्जाम तक दे दीजिए। बच्चे ये कर्म तो खुद ही करने पड़ते हैं, हैं, ये काम तो खुद ही करने पड़ते हैं। बताओ भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 का करते हैं भाई, देखो क्या होगा। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक रहेगा भाई। अब इसकी गुणा करो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 की पावर क्या है भी 2 है। 8 की पावर क्या है भी 2। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 64। ठीक रहेगा अभी। 2 + 2 कितना होगा, 4। 4 का स्क्वायर, है ना। 2 + 2 कितना होगा, 4। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और बाहर क्या भी स्क्वायर है। ठीक रहेगा अभी। अब देखो, पावर पावर की गुणा होती है, इस चीज का ध्यान रखना है अभी। पावर पावर की क्या होती है, गुणा होती है। जब भी पावर ब्रैकेट में हो ना, तो पावर पावर की क्या होती है, गुणा होती है। ठीक है, या फिर आप इसको यूं कर लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। फिर पावर 2 है, 16 की पावर 2 कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 256 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 256 आ गई। अब ये देख, हम्म, ठीक रहेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है फैक्टर। सर ये तो बेसिक मैथ है, मैथ तो 12th में है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कौन सी बड़ी बात है भाई, है। इंटीग्रेशन कौन सी बड़ी बात होगी, इसको आप इंटीग्रेशन को इसका वाला मुश्किल मानते हो। हम्म? देखो भाई, 24 के कितने गुणनखंड है ये आपको बताने हैं, फैक्टर बताने हैं भाई। गुणनखंड का मतलब, सॉरी, देखो भाई, 24 के कितने गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी 24 जो संख्या है ना, 24 जो संख्या है किस किस संख्याओं से विभाजित होती है। ये 24 जो संख्या है किस किस संख्या से विभाजित होती है, कितनी संख्या से विभाजित होती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो मेरे भाई, 24 किस किस से विभाजित होता है। 24 आपका 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 3 से भी विभाजित होता है 24, 4 से विभाजित होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी विभाजित होता है 24, और किस से विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा। 24 अपना 12 से भी होता है ना भाई, हाँ जी। 24 अपना 12 से भी होता है विभाजित, और 24 24 से भी होता है। तो कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं से विभाजित हो रहा है 24। 8 संख्या से विभाजित हो रहा है, तो 24 के कितने गुणनखंड बनेंगे सर, 8 बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो कितने फैक्टर बनने चाहिए, 8 बनने चाहिए। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो अभी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब बताओ अभी, 36 के कितने गुणनखंड बनेंगे। 36 के गुणनखंडों की संख्या बताओ अभी। यानी ये 36 जो संख्या है ना, किस किस संख्या से विभाजित होता है ना। 36 किस किस संख्याओं से कटता है, 36 किस किस संख्या से विभाजित होता है, वो आपको बताने हैं। अब देखो 36 किस किस से विभाजित होगा। 36 आपका, आप ही खुद करो भाई, आप करोगे फटाफट से। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। करो, 36 किस किस संख्या से विभाजित होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। किसी का कोई डाउट नहीं है, क्या बात है सर जी, नो एनी डाउट। आपकी कक्षा बेहतरीन समझ में आता है, अच्छा, थैंक यू भाई। हाँ जी, मैथ्स की बुद्ध हो सर जी। हम्म, धन्यवाद भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब देखो 36 किस किस संख्या से विभाजित होता है। 36 आपका 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 3 से भी विभाजित होता है भाई 36, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 7 से नहीं होता है ना, 8 से भी नहीं होता है, 9 से होता है ना। 9 से 36 विभाजित होता है ना। 10 11 12 से विभाजित होता है, 12 के बाद 18 से विभाजित होता है, और 36 अपने आप से भी विभाजित होता है। तो कितनी संख्याओं से विभाजित होता है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्याओं से विभाजित होता है। तो राइट आंसर जाना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, सही है भाई। तो ये मैंने आपको बताया भी, डिटेल्ड वर्जन बताया है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताएंगे। 42 के गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई। 42 के गुणनखंडों की संख्या, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो भाई। 42 के कितने गुणनखंड बनेंगे ये आपको बताना है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके, थैंक यू। देखो 42 किस किस संख्या से विभाजित होता है। 42 आपका 1 से विभाजित होता है, 42 2 से विभाजित होता है, 42 3 से भी विभाजित होता है, 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से होता है ना भाई, 7 से भी होता है, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से नहीं होता, 13 14 से होता है। ठीक है, और किससे होता है भाई, 42 विभाजित, ये अपना होता है भाई 21 से विभाजित होता है, और 42 से होता है। तो कितने गुणनखंड बने इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने गुणनखंड बन गए भाई, 8 गुणनखंड बन गए, है ना। तो 42 के कितने गुणनखंड बने हैं, 8 गुणनखंड बने हैं।
तो 8 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। तो जिसने भी 8 आंसर दिया अभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यार यहाँ पर मैंने है ना कुछ चीजें आपको बेसिक बताई है। देखो ये तरीका आपको आना चाहिए, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक, जब संख्या बड़ी हो तब क्या करोगे, जब संख्या आपके सामने बड़ी आ जाए, जैसे संख्या आपके सामने आ गई, मान लो 360 आ गई, अब 360 के गुणनखंड बताने हो तो दिक्कत आ जाएगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। इस तरीके से तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया है। तो इसका एक तरीका और है, तो उस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस तरीके को फॉलो करना है। अब दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका ये है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था कि 24 के कितने गुणनखंड होंगे ये आपको बताना है, 24 के कितने गुणनखंड होने चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, 24 को विभाजित करेंगे किससे, 2 से विभाजित करेंगे, कितने पे गया, 12 पे गया। फिर 2 से विभाजित करेंगे 6, फिर 2 से विभाजित करेंगे 3, ठीक है, फिर 3 से विभाजित करेंगे 1, सही रहेगा अभी। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 हो गया। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1 हो गया, सही रहेगा अभी। इतना आप कर लेंगे, है ना। देखो यार 2 कितनी बार था, 3 बार था ना, तो 2 की पावर 3 हो गया। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1 हो गया। बस आपको बस एक छोटा सा काम ये करना है, पावर में 1 ऐड कर देना है, पावर में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुणा में 2 हो जाएगा, और 4 गुणा में 2 कितना होता है, 8। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए इस तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ, फिर एक तरीका आप खुद से करना। देखो 36 के कितने गुणनखंड है, इसको 2 से विभाजित करो तो कितना आएगा, अभी 18 आएगा। फिर 2 से विभाजित करो, कितना आएगा, अभी 9 आएगा। फिर 3 से विभाजित करो, 3 तिया 9 आएगा। फिर 3 से विभाजित करो, 3 एकम 3 आएगा। तो बताओ अभी 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गया। तो पावर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पावर में क्या कर देंगे, एक एक ऐड करता है, बस आपको यही करना है, पावर में एक एक ऐड कर देना है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, तो 9 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। 9 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, 42 की कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। जानवी सिंह, मैं समझा नहीं 24 घंटे बाद क्या होने वाला था, क्या कह रहे हो, पता नहीं, समझा नहीं आपका कमेंट। देखो 42 के कितने गुणनखंड होंगे, इसी तरीके से करना है। 42 के कितने गुणनखंड होने चाहिए ना जी, 2 से डिवाइड करो कितने पे जाएगा, 21 पे जाएगा। 3 से डिवाइड करो 7 पे जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे 1 पे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और गुणा में 3 की पावर हमारे पास 1 है, और 7 की पावर भी हमारे पास क्या है, 1 है। बस आपको क्या करना है, पावर में एक एक ऐड कर देना है। तो यहाँ पर पावर में एक एक ऐड कर दो, तो ऐड करने पर कितना हो रहा है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 8 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होगा। चलो अब मेरी उम्मीद पर ही आपको खरे उतरना है, 100 के गुणनखंड की संख्या बतानी है, दोनों तरीके से करना है, ठीक है, दोनों तरीके से। यानी हथियार आपके पास सारे होने चाहिए, है ना, आपकी कुटीर में बाणों की कमी नहीं होनी चाहिए। किस बाण से आपको सामने वाले की, ठीक है, समझ जाओ भावनाओं को, आगे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नो डाउट सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई, 2 के कितने गुणनखंड बनने चाहिए, क्या बात है, सभी के परफेक्ट आंसर है भाई, गजब ढा रहे हो आप तो आज, गजब ढा रहे हो भाई। 100 के कितने गुणनखंड बनेंगे, सभी के परफेक्ट आंसर कैसे आ सकते हैं, देखो यार। हाँ जी, कितने से विभाजित हो रहा है अभी, 2 से हो रहा है, 50 आ गया। कितने से विभाजित हो रहा है अभी, 25 आ गया। 5 से विभाजित होगा अभी, 5 आ गया। फिर 5 से विभाजित होगा अभी, 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ गया सर, 2 की पावर 2 आ गया, कैसे आ गया सर, 2 बार था तो 2 की पावर 2 हो गया। 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2 हो गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, पावर में एक एक ऐड कर देना है। तो पावर में एक एक ऐड कर दो, लो जी कर दिया सर। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। बस इतनी सी कहानी है, तो 9 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। क्या आप इसको डिटेल्ड में भी कर सकते हैं, क्या आप इसको डिटेल्ड में भी कर सकते हैं। जैसे देखो भी, 100 के कितने गुणनखंड बनेंगे, देखो यार 100 के कितने गुणनखंड, यानी 100 जो संख्या है किस किस संख्या से विभाजित होती है,
सर 100 1 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, और कितने पे जाएगा सर, 4 पे भी जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा ना, 9 10 से कटेगा, अब किससे कटेगा, 20 से कटेगा सर, अब 25 से कटेगा, अब 50 से कटेगा, अब 100 से कटेगा। तो कितने गुणनखंड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड बने हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड बने भाई, 9 गुणनखंड बने हैं, 9 फैक्टर बने हैं। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आना चाहिए भाई, दोनों तरीकों से आना चाहिए। ठीक है, ये तरीका फेल हो सकता है कई जगह पर ये तरीका फेल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है सीटेट क्वेश्चन जो बना कर देगा ना, वो इसके आधार पर बना कर देगा। सीटेट जो क्वेश्चन बना कर देगा, क्योंकि मैं सीटेट की रग रग को जानता हूं, सीटेट की रग रग हमें पता है, इससे क्वेश्चन बनाने के कम चांस हैं, पर इसके आधार पर क्वेश्चन जरूर बनाकर दे देगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट चाहता है कि जैसे आप टीचर ही बनने जा रहे हो, है ना, आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है नहीं है ना, सीटेट चाहता है कि हम ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन दें, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसे बच्चों का सीटेट क्लियर हो जो डिटेल्ड वर्जन जानता है, शॉर्टकट का सहारा लेकर नहीं, डिटेल में जानता हो। सीटेट क्वेश्चन ऐसे बनाकर देता है। पर अदर एग्जाम वाले हैं ना, अदर टेट वाले हैं, जैसे हरियाणा टेट हो गया, हिमाचल टेट हो गया, है ना, बिहार एस्टेट हो गया, वो ऐसे क्वेश्चन बनाकर देते हैं जो ट्रिकी हो। पर सीटेट की खास बात यह है कि सीटेट क्वेश्चन ऐसा बनाकर देगा कि ट्रिक से वो क्वेश्चन सोल्व ही ना हो। वो ये चाहता है ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व ना हो, डिटेल उसको आना चाहिए। तभी मैं आपको डिटेल भी बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, दोनों चीजें बता रहा हूँ, कौन सी चीजें कहां पर काम आ जाए, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी सर, 4 से कैसे कटेगा, 4 से नहीं कटेगा 100 है भाई, 100 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, 25 पे कट गया, देखो 25 का कितना होता है, 100 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 360 के कितने गुणनखंड होंगे, ये डिटेल में नहीं कर सकते, ये सीटेट को भी पता है भाई 360 के गुणनखंड डिटेल में नहीं कर पाएगा, तो इसको शॉर्टकट से कर दो, क्या दिक्कत है, करो भी शाबाश। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताएंगे। सर मेरा मैथ फेवरेट है, अरे आपका नहीं, सभी का बनेगा, देख लेना थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनवा के छोड़ूंगा मैं। ठीक है, जिससे आप दूर भागा करते थे ना, उसके आप खुद करीब जाने लगोगे। चलिए देखो, 360 के कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा भी, 180 आएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे 90 आएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 45 आएगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे 15 आएगा, फिर किससे विभाजित करें, 3 से विभाजित करेंगे 5 आएगा, फिर करेंगे 5 से विभाजित करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब देखो अभी, अब यहां पर देखेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। पावर में एक एक क्या कर दो, ऐड कर दो, पावर में क्या कर दो भी, एक एक ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया, 24 आ गया। तो 24 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है यहां सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ भैया। अब हमारे सामने हमने निकाला है सर 100 के कितने फैक्टर बनेंगे, 100 के कितने गुणनखंड बनेंगे, वो हमने निकाल लिया अभी, है ना। 100 के कितने गुणनखंड बनेंगे सर, 100 के गुणनखंड बनेंगे 9 बनेंगे, मैंने आपको यहां पर लिख के भी बताया है। अब क्वेश्चन ये है कि आप 100 के गुणनखंड तो निकाल पा रहे हो, पर 100 के गुणनखंडों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। 100 के गुणनखंडों का योगफल आपको फाइंड आउट करना है। अब योगफल कैसे करेंगे, डिटेल्ड भी आपको आना चाहिए। देखो अभी सबसे पहले 100 के गुणनखंड निकालते हैं। देखो भी 100 किस किस संख्या से विभाजित होता है, तो आपका 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, 20 से होता है, 25 से होता है, 50 से होता है और 100 से होता है। इन संख्याओं से क्या होता है, विभाजित होता है 100। अब इन संख्याओं का आपको क्या करना है, योग करना है। इन संख्याओं का आपको क्या करना है, योग करना है, योगफल बताना है ना, आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। अब इनका योग करो, योग करने पर देखो कितना आ रहा है, 100 और 50 150, और 150 और 25 कितना हो गया, 175, 195, 205, 210 और ये 7, 217। तो इनका योग कितना आ गया भाई, 217 आ गया। कितना आ गया, 217। अब 100 देखा जाए, 100 देखा जाए कोई बड़ी संख्या तो थी नहीं ना, 100 देखा जाए कोई बड़ी संख्या नहीं थी, पर हम इस तरीके से करने बैठ जाएं तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। इससे भी बड़ी संख्या आ सकती है पेपर में, अगर हम इस तरीके से करने लग जाए तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए, है ना, प्लस माइनस की गलती हो जाए, है ना, कुछ भी गलती हो सकती है। पर इसका ऑल्टरनेटिव तरीका मैं आपको बताता हूं कि उस तरीके से आप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब वो तरीका देखो क्या है।
देखो मेरे भाई, 100 के आपको बनाने फैक्टर, 2 से विभाजित करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से विभाजित करोगे 5 आएगा, फिर 5 से विभाजित करोगे 1 आएगा। अरे हाँ या ना? तो ऐसा कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर देखो, आपके सामने आ गया है 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर कितना आ गया भाई? 2 आ गया है कि नहीं? 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 आ गया है। ठीक, आप सभी जानते हैं कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते थे? पावर में एक एक ऐड करते थे। सेम एज इट इज इसमें भी यही करना है, पावर में क्या करना है? एक एक ऐड करना है। इसमें भी हमें क्या करना है? पावर में एक एक ऐड कर देना है। कर दिया भी पावर में एक एक ऐड। तो ऐड करने से क्या हुआ सर? हुआ ये, तो ये आपका हो गया 2 की पावर 3 हो गया, गुणा में 5 की पावर कितना हो गया? 3 हो गया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, कोई दिक्कत बता सकते हैं, है ना? होनी भी नहीं चाहिए, यहां तक तो हम करते ही आ रहे हैं। अब आगे देखो यार, आगे क्या है एक्स्ट्रा? इसमें क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा इसमें ये हो रहा है कि बेस में से, आधार में से -1 कर देना। कर दोगे? आधार में से -1 करना है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4। बस इसको सोल्व कर देना अभी। इसको क्या करना है? सोल्व। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है ना? 2 की पावर 3 होता है 8। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब होता है भी 5 गुणा में 5 गुणा में 5, इनकी गुणा करोगे ना तो 125 आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 में 1 माइनस करेंगे तो 124 आ जाएगा, और ये बटे में 4 काटेंगे भी, 4 थी 12, 4 एकम 4, 31 को 7 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 थी 21, तो 217 हमारा राइट आंसर आ गया। 217 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो इस तरीके से करना है। तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो दोनों तरीके अपने आप में अच्छे हैं, पर योगफल के लिए ये वाला बेस्ट तरीका है, इस तरीके को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। 2 की पावर 3 कैसे है फिर से बताइए? 2 की पावर 3, देखो भाई पावर में एक एक ऐड कर दिया ना, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 हो गया। पावर में एक एक ऐड कर दिया, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं भाई, क्या दिक्कत है ना? है भाई, एक एग्जाम्पल और देते हैं, कहीं इतनी टेंशन लेनी है? कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं लगाना है। ठीक है, इतना जोर लगाओगे तो फिर हम क्या करेंगे? बताओ, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। एक बार खुद से करो, गलत होता है तो होने दो गलत, कोई दिक्कत नहीं, गलत के बाद ही सही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप खुद से, आपको समय दिया जाता है, करो भी। हम्म, अर्चना इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पर ये इजी है, बहुत आसान है ये, जिस तरीके से मैंने बताया है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। देखो भी 96 तो 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा? 48 आएगा। 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे 12 आएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे 6 आएगा। तो मेरे भाई फिर 2 से विभाजित करेंगे 3 आएगा, है ना? और फिर 3 से विभाजित करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब 2 देखो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 5। और 3 कितनी बार आ रहा है? अभी 1 बार आ रहा है, 3 की पावर 1। ठीक, कुछ नहीं करना, अभी पावर में एक एक ऐड कर देना है। पावर में एक ऐड कर दिया, यहाँ पर भी पावर में एक ऐड कर दो। ठीक है, तो पावर में मैंने कर दिया, अभी एक एक ऐड कर दिया, जो कि हम करते आ रहे थे। तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये आपका हो गया 3 की पावर 2 हो गया। सही है। अब क्या करना है? आधार में एक माइनस करना है। -1 कर दूं, तो 2 में एक माइनस करें कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में एक माइनस करें कितना बचेगा? 2 बचेगा। बस कहानी खत्म, बस ये सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है? देखो 2 की पावर 6 64 होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। 2 की पावर 6 यानी 2 को 6 बार लिख दो, 2 को 6 बार लिख दो। लिख दिया ना 6 बार? ठीक है, अब इनकी गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, है ना? 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 64 में एक माइनस करेंगे 63 आएगा।
है ना। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 में एक माइनस करेंगे 63 आएगा। 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 को 2 बार लिख दो, 3 गुणा में 3, तो 3 की पावर 2 जो होता है 9 होता है। तो 9 में एक माइनस करेंगे 8, 8/2, कैंसिल करेंगे 4 पे गया। तो 63 को 4 से गुणा कर दो, 4 3 12 और 4 6 24 और कितना हो गया 25 हो गया। 252 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 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 ऑप्शन इज राइट आंसर। 252 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक रहेगा भाई, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी का डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, अब ये क्वेश्चन करके बताएंगे। 360 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। अब ये आप ही करके बताएंगे और आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। करो भी, शाबाश। एक बच्चा कह रहा है सर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर अभी तो स्टार्ट किया ना अभी आपने, अभी तो सिलेबस चैप्टर तो एक कंप्लीट हुआ है, नंबर नंबर कहाँ से आएंगे, कहाँ क्या दिक्कत हो जाती है तुम्हें। हम्म सिलेबस तो अब स्टार्ट हुआ है, फिर कहते मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो क्या बताऊं मैं, बताओ क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो बताओ क्या करूं मैं, हैं। सिलेबस पूरा करो, अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप स्टार्टिंग में बस आपको ये समझना होता है किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में इसकी मॉक टेस्ट की वैल्यू इतनी है भाई, किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस इतनी वैल्यू होती है। मॉक टेस्ट तो लास्ट के 15 दिन में लगाए जाते हैं, 15 दिन में 30 मॉक टेस्ट लगा दो, है ना, पर डे 2 मॉक टेस्ट लगा दो। मॉक टेस्ट की वैल्यू जो है ना वो एंड में होती है जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो मॉक टेस्ट ये काम आते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस ये आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा नंबर आएंगे आपको, इतना आसान पेपर होता तो फिर पेपर ही कहाँ है ये। 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। लो जी, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा भी 180, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 90, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 45, फिर 3 से भाग करेंगे 15, ठीक, फिर 3 से भाग करेंगे 5, फिर 5 एकम 5। ठीक, तो देखो यार 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गया। 5 कितनी बार है 1 बार है, तो 5 की पावर 1 हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, पावर में एक एक ऐड कर दो। सबसे पहला काम ये है, हो गया भी पहला काम पूरा, है ना। पहला काम हमने पूरा कौन सा किया, अभी 2 की पावर ये कितना हो गया 4 हो गया। 3 की पावर कितना हो गया, अभी 3 हो गया। ठीक है, 5 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। पहला काम हमारा हो गया पूरा। अब दूसरा काम क्या है, हाँ जी, इसमें -1 कर दो, इसमें क्या कर दो -1 कर दो। हाँ जी, 2 में -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 घटा करेंगे तो 1 बचेगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। 3 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बस इसको सोल्व कर देना है। 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 में 1 माइनस करेंगे 15। 3 की पावर 3 कितना 27, 27 में 1 माइनस करेंगे 26, तो 26 बटा में कितना हो गया 2 हो गया। 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 5 की पावर 2 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, तो 24/4 हो गया। बस इसको सोल्व कर दो, कितने पे कट गया 13 पे कट गया, और ये कितने पे कट गया 6 पे कट गया। ठीक है, तो 15 6 90, 90 को 13 से गुणा करेंगे 117, यानी 1170 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा, तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 17। 588 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है, बताओ। पांच सौ अठासी के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। देखो मेरे भाई, 588, ठीक, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। करो यार, आप खुद से करेंगे फटाफट से और बताएंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए। हम्म
हो गया अभी। चलिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जो आंसर दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर, वो दिए जा रहे हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बताने वाले ज़्यादा है, सी भी बता रहे हैं, सी और डी बताने वाले ज़्यादा है। चलो देखते हैं भाई, है ना। यहाँ पर देखो भाई, ये आपका हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौका 8, ठीक है। और ये आपका 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सता 14, ठीक। कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 चौके 12, 2 7, 3 नीम 27, 7 पे जाएगा। 7 7 49, 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार है भाई? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। और 7 कितनी बार है भाई? हमारा 2 बार है। 7 कितनी बार है? 2 बार। सबसे पहले +1 करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप है। +1 कर दिया, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा में 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही है। अब क्या करना है आपको? बेस में से -1 करना है, आधार में से -1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में -1 करेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 में -1 करेंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। चलो भाई, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आएगा। 3 की पावर 3 कितना? 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। 7 गुणा में 7 गुणा में 7 करेंगे ना तो 343 आएगा। -1 करेंगे 342 आएगा। 342 को 6 से भाग करो, 6 पंजा 30, है ना। 6 पंजा 30, कितना बचा भाई? 4 2 6 7 42, यानी 57 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया भाई? 57 आ गया। इन सब की आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। इन सब की गुणा करने पर देखना भी कितना आ रहा है। 4 को 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28, 2 और 4 पंजा 20, 20 और 2 कितना हो गया? 22 हो गया। इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 2 56, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया भाई? 19, 1 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया। 1596 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से करना है भाई। 1596 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम करेंगे भी कुछ क्वेश्चंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे भाई यहाँ तक? तो इसकी प्रैक्टिस करना, सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि योगफल से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं आपके सीटेट एग्जाम में, फिर भी कर लो, क्या पता किस टाइम क्या जरूरत पड़ जाए, ठीक है। सर 2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप भी, मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी बता रखी है, उस पर सेंड कर देना। जिस भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है ना, वो मैंने जो इंस्टाग्राम आईडी बता रखी है ना, उस पर आप सेंड कर देना, ठीक है। दोबारा से, अच्छा दोबारा से बता दें, VJMHTA2903 ये इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस पर आप सेंड कर सकते हैं भी। जो भी किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो इस पर आप सेंड कर देना भी, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एक न्यू टॉपिक्स जो हमारे स्टार्ट होंगे इसी टॉपिक में, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका PDF कब तक मिल जाएगा? आज ही मिल जाएगा आपको, आज शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।